गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज थोड़ा घर का जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा और जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी घर का काम हो जाता है। मैंने हेयर ऑयलिंग भी कर लिया है और यहाँ बन गई चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती नहीं है और आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो मेरा रूटीन मैं आपको शेयर करती हूँ। तो देखिए बाहर का कितना अच्छा इन्वायरमेंट हो रहा है, चिड़िया ची 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 कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, लेकिन आज बारिश थी और जल्दी जल्दी काम करना था सारा, तो मैं सुबह 5:30 से 6 के बीच में उठ गई और बाहर जाके देखा तो चिड़िया की चू 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 इतनी सुंदर आवाज़ लग रही थी और एकदम ठंडा मौसम की पूरी बॉडी को ऐसा रिलैक्स फील हुआ। क्योंकि मैं लेट उठती हूँ तो मैं बाहर कम निकलती हूँ, लेकिन आज जल्दी उठ गई तो मैं सोचा बाहर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ बन गई ये चाय में अदरक कूटने की तैयारी और ये अदरक कूट चुकी है। चाय हमारी रेडी हो गई क्योंकि अंकिश की और मेरी सुबह चाय के बिना होती नहीं है, वो सो रहे हैं और उनके लिए चाय बना के लेके जाना है। तो यहाँ मैंने फटाफट ली थायराइड की दवाई, 1 गिलास पानी, क्योंकि भूखे पेट थायराइड की दवाई लेनी होती है डेली, यही काम है। और फटाफट जमाए बर्तन, क्योंकि रात के बर्तन मैंने साफ़ करके रखे थे। सुबह मुझे बर्तन साफ़ करना उठते ही बड़ा ज़ोर आता है, इसलिए मैं रात को सारा क्लीनिंग करके सोती हूँ। और यहाँ मैंने जल्दी से बर्तन जमाए और फटाफट छानी चाय, क्योंकि लेट हो रहा था। लवी को भी स्कूल जाना था, उसको उठाना था, रेडी करना था और लवी जब तक सो ले तब तक जितना घर का काम हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे बिस्तर समेटने, सुबह सुबह का टाइम तो आज मेरा ऐसे निकला कि रेलगाड़ी बन गई पूरी लाइफ की। और जल्दी काम कर लिया तो सब अंकिश और लवी लंच भी ले गए। अगर धीरे धीरे और लेट काम करती तो उनका टिफ़िन भी रह जाता, इसलिए मुझे जल्दी काम करना पड़ा। नहीं तो फिर दोनों भूखे रहते, लंच नहीं कर पाते, सिर्फ मेरे आलस बने की वजह से। तो मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया। यहाँ पे मैंने बिस्तर समेटे, फटाफट गद्दा फोल्ड किया। मैं गद्दा हमेशा कूलर पर रखती हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। तो सारे बिस्तर वगैरह समेटे, लवी के कपड़े समेटे और बेडशीट तो मैं भी क्लीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लवी सो रही है उस पर, तो इसलिए मैं बेडशीट बाद में करूँगी। अंकिश उठ गए हैं और यहाँ मैं लग गई हूँ झाड़ू पे। अभी तक लवी सो रही थी तो मैंने थोड़ा झाड़ू भी कर लिया है फटाफट से, क्योंकि उठते ही उसके नाटक चालू हो जाते, तो मैंने पूरे घर की फटाफट से झाड़ू लगा ली। लवी के उठने का वेट हो रहा है, कब वो उठेगी और कब बदमाशी चालू होगी, जब तक कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाहर सीढ़ियों के मैंने झाड़ू लगा ली जल्दी से और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। फिर आई पोछे की बारी, मैं डेली पोछा लगाती हूँ क्योंकि लवी भी खाना खाती है, नीचे गिर जाता है थोड़ा बहुत और डेली में इतनी गंदगी भी हो जाती है, तो मैं डेली पोछा लगाती हूँ। मैं वीक में 2 से 3 बार तो सरफ का लगाती हूँ और 2 से 3 बार फिनाइल का, तो इसी के दोनों ट्यूनिंग रहती है, फर्श भी साफ़ रहता है और शाइनिंग भी रहती है टाइल्स में। तो लीजिए पर लग गया पोछा और लवी तो देखिए उठ गई है, आपको दिख ही रहा है। और यहाँ मैंने फुट मैट्स बिछाए, मेरे 2 से 3 फुट मैट है रूम में, ताकि अच्छे से अपने पैर पहुँच के हम लोग रूम में एंटर हो। ये लवी उठ गई है तो मैंने उसका ब्लैंकेट समेटा फटाफट से और बेडशीट ठीक करी जल्दी से। आज लवी को प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो आप उसकी आवाज़ में सुनिए। क्या हुआ? लवी के पेटू में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे किचन में मैंने उसकी बॉटल बॉईल की, बर्तन हो गए थे चाय के इनके, तो मैंने फटाफट बर्तन किए। काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इतनी थकान हो रही थी कि जल्दी जल्दी मुझे अकेले से समेटना पड़ रहा था क्योंकि इनके लंच की दोनों की टेंशन हो रही थी। लवी की स्टोरी सुनी। थोड़ा टाइम बचा था, अंकिश नहा रहे थे, तो इसलिए मैं लवी की स्टोरी सुनने बैठ गई। यहाँ लगाई वॉशिंग मशीन, क्योंकि डेली के कपड़े इतने आते हैं, लवी टॉयलेट वगैरह कर देती है बिस्तर में, तो उसके भी कपड़े मुझे वॉश करने होते हैं क्योंकि स्मेलिंग मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ कपड़े की मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ नहा के, झाड़ू पोछा सब काम फिनिश करके ख़त्म करके अब मुझे करनी है तैयारी खाने की, अंकिश के लंच की और लवी के लंच की। और आज 12 से तो खीर चूरमा भी बनाना है, तो उसकी करनी है तैयारी। फटाफट हो रहा है लेट क्योंकि लवी को मैं फटाफट पहले पूजा कराऊंगी फिर भेजूंगी स्कूल, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करनी होगी तैयारी। बज गए थे 8 और फटाफट करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि लवी का 9 बजे का टाइम है स्कूल का और अंकित 9:30 बजे जाते हैं ऑफिस। तो यहाँ मैंने चूरमे का लगाया आटा, इधर दूध चढ़ाया खीर के लिए
और चावल डाल के खीर को बीच बीच में उटालती रही। यहाँ चूरमे के लिए मैंने फटाफट कढ़ाई रखी, घी चढ़ाया, मूठे बनाए और यहाँ पे चूरमा भी तैयार हो रहा है। मेरे को सर पहुँचने का भी टाइम नहीं मिला। यहाँ फटाफट से मैंने सफाई करी, थोड़ा बहुत सामान सेटल किया क्योंकि जोत देखनी थी भगवान की। खीर को बीच बीच में संभाल रही थी, चूरमा भी मैंने चढ़ा दिया। अंदर आई तो लवी नहाकर आ गई थी, उसको अंकेश ने तैयार कर दिया था। और यहाँ मैंने उसकी पोनी बनाई, काजल लगाया कि लवी के लिए मिल्क रेडी किया। मम्मा दूध पीना है तो बॉटल बनाई फटाफट से। यहाँ अंकेश भी पूजा की तैयारी में लग गए। मैंने आटा लगाया, उनके टिफ़िन के लिए बनाने थे आलू के पराठे। मसाला मेरा रात का बचा हुआ था, अभी थोड़ी ठंड हो गई इसलिए मसाला ख़राब भी नहीं होता, तो मैंने इन लोग को आलू के पराठे बना दिए। और फटाफट आटा यहाँ लग चुका है। इधर मैंने खीरा चढ़ा दिया भोग लगाने के लिए। खीर चूरमा तैयार हो गया बिल्कुल। तो हमने देख लिया था 8:30 बजे जोत की तैयारी हो गई थी और जोत देखने का टाइम आ गया है। जोत हमने देख ली है और आप लोग भी जोत देखिए, भगवान से विशेष कीजिए। श्याम बाबा का आशीर्वाद सब पे हमेशा ऐसे बना रहे, खूब फले, खूब बड़े, आगे उन्नति करे भगवान सब। जोत देखने के बाद मैंने फटाफट तवा रखा, जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी करी। सबसे पहले गाय की रोटी बनाई, उसके बाद लवी का पराठा बनाया। उस पराठा बना के मैंने फटाफट पैक किया क्योंकि लवी को सबसे पहले जाना था, तो उसका लंच पैक किया। फिर मैंने अंकेश के लिए पराठे सेके, इनके पराठे सेके। मैंने मेरे नाश्ते के लिए भी पराठे हैंड 20 सेक लिए थे क्योंकि लवी अब आएगी 2-2.5 घंटे बाद, तो उसके बाद मैं आराम से फिर वापस लैब पे फैलाऊँगी। तब तक मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी क्योंकि आजकल यार लाल चीटी भी हो जाती है, थोड़ा सा भी आटा फैला रह जाता है, तो इसलिए मुझे हैंड टू हैंड सफाई करनी होती है। यहाँ हो गया लवी का लंच पैक। ये अंकेश कर रहे हैं लवी को तैयार क्योंकि मैं पराठे सेकने लगी थी, तो इन्होंने बोला मैं तैयार कर देता हूँ, तो इनकी मुझे इतनी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ये इसका होमवर्क चेक कर रहे हैं क्या क्या करती है ये, मम्मा ने कराया है नहीं कराया। और यहाँ पे अंकेश का भी हो गया है लंच पैक और पापा बेटी हो रहे हैं तैयार। अंकेश लवी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के उसके, और डेली अंकेश ही जाते हैं छोड़ने क्योंकि मैं घर के काम में लग जाती हूँ और ये मुझे देख के रोती भी है, तो मैंने बोला आप इसके पापा के साथ ही भेजिए। और ये बाबूरी जाने को हो गई तैयार। तो लीजिए, एक बार तो मैंने कर दी है पूरी गैस की सफाई अच्छे से, और उसके बाद दोबारा भी तो वापस फैलेगा क्योंकि लवी आएगी तब उसके लिए गरम गरम पराठा सेकूँगी। तो मैंने यहाँ पे अंकेश का लंच पैक कर दिया और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा जब तक अंकेश आते हैं मैं नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ मैंने उनका दूध, उनका लंच दोनों मैंने रेडी करके साइड में रख दिया था क्योंकि उनको ज़्यादा तेज़ गर्म दूध नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल दूध चाहिए होता है, तो मैंने उनका रेडी करके साइड में रख दिया। और मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया और इतनी देर में अंकेश लवी को छोड़ के आ गए, उनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। तो आपको कैसा लगा मेरा रूटीन? ये रूटीन मेरा सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का है। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करूँगी, ये सब काम जो छोटे मोटे रह गए हैं वो पूरे करूँगी। अंकेश जा रहे हैं ऑफिस। इसी के साथ मैं एंड कर